तो जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, कुछ मत पढ़ो, जाके फुटबॉल खेलो। तो विवेकानंद सोसाइटी थे इस काम के लिए। तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो तुम्हारी मौत के बाद भी रहे। आज युवा दिवस की बात सभी करते हैं। क्या सीखा हमने इससे? खून की कमी से लोग नहीं मरते हैं चौधरी साहब, वो मरते हैं जुनून की कमी की वजह से। ऐसी हरकतें करते इलेक्ट्रॉन क्या होता है। हमारे जैसे लोग सोच रहे हैं खुद को रोटी टाइम पे नहीं मिल रही है, अपने जीने के फोड़े पड़ रहे हैं, इनको ग्रेट ग्रैंडसन को देख के जाना है। 100 साल जीना भी एक चॉइस है, हालांकि मेरी चॉइस नहीं है, मैं कभी 100 साल जीने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। When स्वामी विवेकानंद died, he was suffering from 34 diseases. आज युवा दिवस की बात सभी करते हैं। क्या सीखा हमने इससे? जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपके पास में टैलेंट हो तो आपका जिंदा रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। He was born in 1863 and died in 1902, just 39 years. अगर आप में टैलेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जिंदा रहना। इससे इंपॉर्टेंट बात हम कुछ नहीं सीख सकते इनसे। और जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है आपको शायद पता नहीं होगा, बट व्हेन स्वामी विवेकानंद डाइड ही वाज सफरिंग फ्रॉम 34 डिजीजेस। आप जिस बीमारी का नाम बोलो उनको थी। ही यूज्ड टू स्लीप फॉर हार्डली 3 आवर्स, 3 घंटे सोते थे, बाकी टाइम मेडिटेट करते थे, मेडिटेशन में रहते थे। बट दिस पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम 34 डिजीजेस and he died very early. दो 2018 में एक रिसर्च पब्लिश हुई। इसकी स्टडी 2 साल तक की गई और इस रिसर्च में सामने आया कि आप खुद के मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक कैसे जा सकते हैं। आप किस तरीके से मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। 3 चीजें इस रिसर्च में सामने आई। तकरीबन ये रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ, इसकी स्टडी 2015 में स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 2 से 3 साल तक ये स्टडी चलती रही और फिर एक स्पेसिफिक बात निकल के सामने आई। रिसर्च की लाइन ये थी कि अगर आप खुद की डाइट से 15% कैलोरी रिड्यूस कर लेते हैं तो आपको 3 चीजें मिल सकती है। क्योंकि विवेकानंद से अपन यही सीख सकते हैं कि जब इंसान में टैलेंट हो तो उसे मरना नहीं चाहिए। हालांकि युवा ही मर गए, that is why we are celebrating। पैदा होने के दिन मनाते हैं कि मरने के दिन? ये तुम्हारे हालात, ये तुम देश के युवा हो। जयंती कब मनाते हैं? ये पता है सबको? सामान्य लोग के जन्मदिन मनाए जाते हैं, महान की जयंती बनती है, ये पता होगा आपको। क्योंकि जन्मदिन तो सबका होता है, अब जयंती बनेगी कि नहीं बनेगी ये आपका काम कैसा रहा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जन्मदिन के लिए केक काटना तो बहुत आसान काम है, लेकिन जयंती सेलिब्रेट होने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। दैट इज वेरी ट्रू। खैर, अगर आप 15% कैलोरी रिड्यूस कर देते हैं तो 3 एस्पेक्ट आते हैं उसके। पहला एस्पेक्ट ये आता है कि आप 100 साल जी सकते हैं। जहां पर भी 100 साल लिखा होता है उसका मतलब 100 साल नहीं होता है, उसका मतलब होता है मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल।
समझ रहे हैं आप लोग? अगर किसी कबूतर की डाइट में आप 15% डाइट रिड्यूस कर दो या 15% कैलोरी कम कर दो, या किसी एक डॉग की डाइट में 15% कैलोरी कम कर दो, तो वो 100 साल जिएगा क्या? उसके लाइफ स्पेन कितना है? 12 से 18 साल। तो when we talk about the human being as 100 years, I am talking about what? The maximum genetic potential. You can live for 100 years. First thing, आप खुद के ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं। ब्रेन एफिशिएंसी, आपकी मेमोरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपकी कैलकुलेशन स्किल, आपकी कंसंट्रेशन पावर और आपकी मेमोरी, ये तीनों इंप्रूव होगी। तीसरी बात, यू कैन बी फॉर एवर यंग। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस चीज को कैसे फॉलो करो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर। ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप 100 साल जिए, आपका ब्रेन अच्छे से काम करे, आपको नींद कम से कम आए, तो आपको 2-3 मुद्दों का ध्यान रखना होता है। हमारे इसमें 90% लोग क्या करते हैं, घर पे जाके 4 रोटी खा के सो जाते हैं, 1 घंटे बाद उठते हैं, तब भी नींद आ रही होती है। मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बहुत सुना और मैं तकरीबन पिछले 30 दिनों में 70 बार गूगल पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिख चुका हूं। मैं सिर्फ यही लिख रहा हूं। आप हो सकता है कैटरीना कैफ लिख रहे हो वो आप लोगों की चॉइस है, बट आई जस्ट वांट टू स्टडी कि वो इंसान एक्सट्रीम पर क्यों है। और रोनाल्डो की डाइट में खासियत है, और वो डाइट कहीं ना कहीं इसी रास्ते पर है। आपको शायद पता है कि नहीं है, बट जो शेर होता है वो कच्चा मांस खाता है, क्योंकि उसके पास उज्ज्वला योजना नहीं है उसके घर पर कोई गैस सिलेंडर पहुंचाने वाला नहीं कि भाई ये चले एलपीजी का ले ले, एचपी चलेगा। खाना बनाइए और प्यार परोसिए, ऐसा कुछ कॉट है ना किसी कंपनी का। कच्चा मांस खाता है और वो 20 घंटे सोता है। एंशिएंट ह्यूमन बीइंग जो था, उसमें से कई लोग अभी भी एंशिएंट ही हैं जिस क्लास में बैठे हैं, हालांकि उनका नाम, साइंटिफिक नाम वो होमो सेपियंस बोलते हैं, बट अगर उनका जेनेटिक कंटेंट चेक करें तो वो जावा मैन के आसपास का होगा। जावा मैन होता है, अरे मर जावा मिट जावा नहीं होता है। तुम सोच रहे हो अच्छा जावा होता है तो मर जावा भी होता होगा, मिट जावा कौन सा जावा है? वारी जावा। तो एंशिएंट ह्यूमन बीइंग जो था वो भी कच्चा मांस ही खाता था, और वो आप लोगों से बहुत ज्यादा सोता था। वो 15 से 18 घंटे स्लीपिंग आवर्स थे उसके। और आपको बिलीव नहीं होगा, आप में से कोई बता सकता है मुझे कि होमो हेबिलिस कितने साल जीता था? 140 साल। पच्चीस से 35 साल में निपट जाते थे वो सारे। 140 साल। ऐसा ज्ञान तब आता है जब आप रिसर्च पेपर की जगह बाल भास्कर पढ़ते हो। जस्ट 25 to 35 ईयर्स, जस्ट।
और उसमें भी 18 घंटे सो रहा था, मतलब 3/4 लाइफ सोया है। अब कई लोग बोलेंगे कि अपन ने जाग के क्या उखाड़ लिया वो सो गया कम से कम इस बहाने। और जब एक बार उसको पका हुआ मीट मिल गया, पका मांस, किसी ने जंगल में बीड़ी पी ली, आग लग गई, आसपास फैल गई, 2-4 जानवर उसमें पक गए, मतलब जल गए, और वो जब उसको मिले, तब से इंसान का डेवलपमेंट स्पीड अप हुआ है, ब्रेन डेवलपमेंट। अगर उसको पका मांस नहीं मिलता, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ब्रेन डेवलपमेंट में जितना बड़ा रोल पके हुए मांस का है और किसी चीज का नहीं है, या पके हुए फूड का है और किसी चीज का नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में वही ऑर्गन्स बिल्डअप होते हैं जहां प्रॉपर ब्लड सप्लाई होती है। तो जब सिर्फ पका हुआ मांस मिला तो अब पेट की तरफ खून कम रहता था। मुस्कुराओ मत, सामने देखो। 2 ऑर्गन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ब्लड लेते हैं, एक हमारा पेट और एक हमारा दिमाग। ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए काम करते हैं। हाँ, भूख लग रही है, चलो दिमाग लगाता हूं, हाँ, फिर दिमाग लगाता है इसके लिए दिमाग लगाता है, भूख लगनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब इसने पका हुआ मीट खाया तो ज्यादा ब्लड सप्लाई, मोर ब्लड सप्लाई अब पेट की तरफ नहीं, ब्रेन की तरफ होने लगी। और तब से इंसान का ब्रेन ज्यादा स्पीड से डेवलप हुआ है, तब से। वरना हो सकता है कि मैं भी जिन लोगों की क्लास ले रहा हूं वो होमो हैबिलिस होते, और आज के 5-6 मिलियन साल बाद जब कोई टीचर टीच कर रहा होता तो वो होमो सेपियंस को पढ़ा रहा होता। समझ रहे हो? इतना सा ब्रेन डेवलप हुआ होता कि तुम लोग ऐसी हरकतें करते, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? और कोई अगर तुमसे नेतागिरी करता तो भाला मार देते खत्म, बात ही खत्म। आपको पता है पहले का जो इंसान था वो जानवर था, उसका गुस्सा बहुत तेज आता था, जंगल में रहता था, खोपड़ी तो थी नहीं। अब जिसमें दिमाग नहीं होता उसको गुस्सा आता है ना? ये फिक्स रूल है। जिसमें दिमागी रूप से जो इंसान कमजोर है उसको गुस्सा आता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अच्छा आप में से कितने लोग 100 साल जीना चाहते हैं? हाथ खड़ा रखना है। 100 साल जीने वाले खड़े हो जाओ। आप लोग 100 साल जीना चाहते हो, कोई रीजन उसके पीछे? बहुत सारे काम करने, मतलब 25-30 शादियां करनी है चलो बैठ जाओ। हाँ, आपको क्यों जीना है 100 साल? वचीव क्या होता है उसके बारे में बताओ। अचीव तो ठीक है, वचीव क्या करना है? ठीक है, प्लीज प्लीज हैव अ सीट। बहुत चीजें एक्सपीरियंस करनी, बैठ जाओ। ये अकेले में पूछ लेना इससे। अभी क्लास की मर्यादा का ध्यान रखो। हाँ, तो विवेकानंद 100 साल जिए थे क्या इस काम के लिए? तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो तुम्हारी मौत के बाद भी रहे, तो उसके लिए लंबी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जी ले उसमें भी काम हो जाएगा। चलो ठीक है, बैठो। हाँ ठीक है, उनको बता देना एक बार, वो बहुत उत्सुक थे जानने में।
अब की बार वो जवाब नहीं देना जो बाकी सबने दिया है। हाँ रविंदर, सोचो कुछ और। नहीं सोचोगे? चलो बैठ जाओ। जी सर। एंजॉय करना है और ग्रेट ग्रैंड सन को देख के जाना है। अभी ढूंढना है तुम्हारे लिए। बैठ जाओ। प्राउड ऑफ यू, आई एम अमेजिंग। हमारे जैसे लोग सोच रहे हैं खुद को रोटी टाइम पे नहीं मिल रही है, अपने जीतने के फोड़े पड़ रहे हैं, इनको ग्रेट ग्रैंड सन को देख के जाना है। ऐसे बोलते थे सर हमें हमारे ग्रेट ग्रैंड सन का डायपर चेंज करना है। चलिए, कितने लोग एक एफिशिएंट ब्रेन चाहते हैं? कई लोगों ने इसमें हाथ खड़ा नहीं किया है, उनको लगता है ब्रेन एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। बोले क्यों? बोले हमारा तो कभी काम ही नहीं आया। तो एफिशिएंट बना के भी क्या ही कर लेंगे उसको। ठीक है, कितने लोग हमेशा यंग रहना चाहते हैं? ये खड़े हो जाओ, जिनको हमेशा यंग रहना है वो खड़े हो जाओ फटाफट से। जिन लोगों को हमेशा यंग रहना है वो लोग खड़े हो जाओ। आप दोनों भी तो थे ना, आप दोनों खड़े हो जाओ। सॉरी, अभी तो खड़े हो जाओ, बाद में करते रहना जो करोगे वो। ठीक है, आपके ग्रेट ग्रैंडसन देख लिए हमने, आप बैठ जाओ, आप रेस्ट करो थोड़ा सा। आपने कभी देखा है जवान परदादा? ये हमारे सामने है। जय हो आपकी। यस, ठीक है, ओके, efficient, yes. No one is allowed to comment on anyone's statements. This is my request to you. This is sheer disrespect of their emotions, which will not be tolerated. ठीक है, enjoyful. ठीक है, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। यस, प्लीज आप बताइए। ताकत, गुड, बैठिए। आपको ताकत पसंद है, अच्छा लगा सुन के। आप दोनों के पास में कुछ है, बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए। अर्जुन, आप कुछ बताना चाहेंगे? वाई यू वॉन्ट टू बी यंग? दैट इज द फेस, दैट इज द लाइफ पार्ट हो गया ना वो तो। चलिए बैठिए, आप बैठिए। अब देखो, हमारे में से हर एक इंसान ये तीनों चीजें लगभग चाहता है, लेकिन ये किसी का गोल स्टेटमेंट नहीं है, और इसीलिए हम लोग पहले नहीं पड़ जाते हैं। 100 साल जीना भी एक चॉइस है, हालांकि मेरी चॉइस नहीं है। मैं कभी 100 साल जीने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि उम्र के साथ साथ में यू विल बी वीक, उसमें कोई संदेह नहीं है। बट हाउ यू कैन बी द मोस्ट एफिशिएंट, ये मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है कि आप में से कई लोग इस काम को कर पाए और वो जी पाए, तो मुझे खुशी होगी। ऊपर से देख लूंगा मैं कि हाँ, ये हमारा टावर था जो ऊपर नहीं देख पा रहा, मैं तो उसको देख सकता हूं उनसे ऊपर से। एक बुढ़ा इंसान सामने नहीं देख पाता, झुका हुआ रहता है, ऐसे कॉनकेव लेंस हो जाता। ठीक है, अब 100 साल आपको पता होगा कि अगर आपको एक चूल्हा जल रहा है और उसमें बहुत सारी लकड़ियां एक साथ फेंक दें,
चूल्हा फायर है, लकड़ियां फ्यूल है, लेकिन एक साथ फेंक दिया आपने, और जैसे ही चूल्हा बुझेगा उससे पहले या उसके आसपास धुआं उठेगा उससे, है कि नहीं? आपके पास कोई एक मिक्सर है और आपने उसमें बहुत सारा कंटेंट डाल के चला दिया, तो क्या वो चल पाएगा? वो फंस जाएगा और हो सकता है खराब भी हो जाए। इफ यू हैव टू लिव फॉर 100 years, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, रिड्यूस फ्री रेडिकल प्रोडक्शन। फ्री रेडिकल्स अपने को सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोड्यूस करने हैं, वुड्स रिएक्शन में, फिटिंग में, वुड्स फिटिंग में, उल्मान रिएक्शन और हुंस-डीकर रिएक्शन में और एनबीएस के साथ। बाकी फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। और ये कब पॉसिबल है? व्हेन यू ईट लेस फूड। जो कम खाता है, देखिए हमें अक्सर कहा गया है कि वो दारू पी के मर गया, वो सिगरेट पी के मर गया, वो गांजे से मर गया, वो एक्सीडेंट से मर गया। लेकिन सच्चाई है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मौत खाने से होती है और उसकी कोई बात नहीं करता है। भारत में अगर कोई इंसान मोटा है ना तो उसकी इज्जत होती है, खाता पीता घर को है। मोटा है तो उसको ऐसे नहीं वो मोटे नहीं, वो थोड़ा हेल्दी है। हेल्दी है, ऐसे हेल्दी होते हैं जिसका लीवर दबा हुआ है अंदर, अरे मेरे निकालो रहे लाइक दैट। सबसे ज्यादा लोग मरते हैं खाने से। और हम लोग जब सर्वाइवल की बात करते हैं, जिंदा रहने की बात करते हैं, तो उसकी पहली शर्त है दैट यू हैव टू ईट लेस बट मोर फ्रीक्वेंट। तभी आपका चूल्हा, तभी आपकी फायर, तभी आपकी डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज बहुत इफेक्टिवली काम कर पाती है। तभी आपका ग्राइंडर, तभी आपका मिक्सचर काम करता है। आप भूखे रहोगे तब भी फिर रेडिकल्स बनेंगे, और ज्यादा खा लोगे तब भी फिर रेडिकल्स बनेंगे। और फ्री रेडिकल्स ही आपकी सेल्स को डैमेज करते हैं। और पता है क्या होता है? जब आपकी कोई एक सेल डैमेज हो जाती है ना, तो वो सेल कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करती है जो बाकी सेल्स के पास इंफॉर्मेशन भेजती है कि मैं बुढ़ी हो गई हूं, मरने वाली हूं, तुम भी मर जाओ। ये हमारा मैकेनिज्म है बॉडी का। अभी तक आपको लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया है। सेल ये मैसेज भेजती है पास वाली सेल्स को कि मैं मर रही हूं, तुम भी मर जाओ। जब हम बीमार होते हैं, बाकी लोग हेल्दी होते हैं, तो हमें बेकार लगता है ना। जब हम बीमार हो, हमारे साथ वाले बीमार हो, हाँ ठीक है अब तो जो केमिकल्स हमारे ब्रेन में सीक्रेट होते हैं ना, वही केमिकल्स आपकी सेल भेज रही होती है आसपास की सेल्स को कि हम मर रही हैं या मैं मर रही हूं, तुम भी मर जाओ। और ये कब होता है? व्हेन योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग द फ्री रेडिकल्स इन द एक्सेस अमाउंट। अर्जुन बेटा वहां से खड़े हो जाओ, यहां आ जाओ फटाफट। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू ईट लेस फूड बट मोर फ्रीक्वेंट। और चेंज सिर्फ इतना सा करना होता है कि आप जितना भी फूड लेते हैं, आप में से ज्यादातर लोग 2 रोटी खाने वाले हैं, दो, तो आपको उसको हाफ कर देना है, बस 1 खानी है। इसका मतलब ये नहीं कि 2 नहीं खानी है, 1 थोड़ी देर बाद खानी है, 1 घंटे बाद, 2, या जब आपको भूख लगे तब। आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आपकी बॉडी एफिशिएंट बनेगी और आपकी सेल्स डैमेज होना बंद हो जाएगी। आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन नहीं होगा। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन,
देखो इन्फ्लामेशन दो टाइप का होता है। एक एक्यूट इन्फ्लामेशन जो कब होता है, जब हमारी बॉडी में कोई इंफेक्शियस पार्टिकल चला गया हो। इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी वायरस, इट कैन बी फंगस, इट कैन बी व्हाट एल्स, ठीक है, बहुत सारे इंफेक्शियस चीजें होती है, तो उसे एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है। आपने को चोट लग गई तो एक्यूट इन्फ्लामेशन होगी। एक होती है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से ये सब होता है। कैंसर, डायबिटीज, एमआई, एमआई देमाई वाला नहीं है, सब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं हम लोग, और जितने भी आपके एंडोक्राइन से रिलेटेड इश्यूज हैं या जितने भी ऐसे इश्यूज हैं लाइक जीआईटी इश्यूज जितने भी होते हैं, ये सब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से पैदा होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। तो अगर आप खुद की जिंदगी में चाहते हैं कि आपकी बॉडी लंबे समय तक रहे, तो आपको इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, सूजन को खत्म करना पड़ेगा, चेहरे की सूजन भी खत्म करनी पड़ेगी। हमेशा तुम रखते हो ना सुजा के सीरियस बैठा, उसको भी कम करना है, तभी अंदर की सूजन कम होगी। और फूड आपको हाफ कर देना है। खाना खूब है, आप खूब ज्यादा कब खा पाओगे? व्हेन यू रेटिंग द पार्ट्स। आपने मान लो आप 2 रोटी खाते हो, आपने 6 खा ली एक साथ, अब खा के बताओ देखिए 2 दिन तक। तो इनडायरेक्ट मतलब यह है दैट यू हैव टू स्पीड अप योर मेटाबॉलिज्म। जब आपके पेट में खाना कम होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। हम तकिया लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि आपका ब्रेन थोड़ा सा बॉडी से एलिवेट हो जाए, उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाए, आपको नींद आ जाए। आप खाना ज्यादा खाते हैं तो फूड कहां चला जाता है? पेट में, ब्रेन में सप्लाई कम हो जाती है, नींद आती है, आलस आता है, उठने का मन नहीं करता आपका। आप रात को अगर 4 रोटी खाते हो, मान लो 3 खाते हो, 1.5 रोटी खा के सो, आप बिना अलार्म उठ जाओगे। खाली पेट सो ही नहीं सकते आप। हाँ, 1 रोटी आपने कही, नींद आ गई आपको, लेकिन आप सोते हुए नहीं रह सकते। 4-5 रोटी खा के सो, उठने का मन नहीं करेगा सुबह। अलार्म सेट करने की जरूरत नहीं होती इनके लिए। यू जस्ट हैव टू चेंज योर फूड हैबिट्स। तो अगर आपको एनर्जेटिक रहना है, एफिशिएंट रहना है, वाइब्रेंट रहना है, लंबे समय तक सरवाइव करना है और अपनी खोपड़ी का मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, तो यू हैव टू ईट लेस। हम लोगों को क्या सिखाया गया है कि गर्मा गर्म रोटी खा ले, 2 खा ले, 3 खा और खा ले, अरे गर्म बाहर तो गैस चाल रहे, खा ले। अब आदमी उस खाने में पहले सामने टेबल पे बैठा होता है, खाते खाते पेट इतना फूल जाता है उसका, फिर वो प्लेट को पेट पे रख लेता है, बोले टेबल ले जाओ। ये तो हमारी जिंदगी है। दाह पर खा, अरे दाह पर खा के पहले 4 जने 5 जने शहीद हो गए अपने घर के। जितने भी क्रॉनिक इश्यूज हैं, दैट इज बिकॉज कि आप एक्सेस में खा रहे हैं, जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। तो परम पूजनीय महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था मरने से पहले कि जिंदगी में अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो गीता मत पढ़ो, फुटबॉल खेलो। क्योंकि इस इंसान को हेल्थ की कीमत समझ में आई थी। अगर आप इनके सबसे फेमस कोट को पढ़ेंगे तो कोट ये था, स्टेटमेंट ये था कि जिंदगी में अगर स्वर्ग चाहिए तो गीता मत पढ़ो। गीता मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल बुक है गीता, बाकी सब उसके नीचे नीचे है। तो जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, कुछ मत पढ़ो, जाके फुटबॉल खेलो। हेल्दी रहोगे तो धरती पे स्वर्ग मिलेगा, ऊपर स्वर्ग वर्ग जैसा कुछ नहीं होता, इस इंसान को पता था।
ही वॉज ए प्योर लेजेंड, बट अफसोस की बात यह है दैट ही लेफ्ट दिस अर्थ एट द एज ऑफ 39 ईयर्स ओनली। हमारे बहुत सारे बड़े महान लोग ऐसे हैं जिनको 39 ईयर्स तक तो कोई जानता भी नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी की बात, मतलब सबसे रिसेंट बात कर लेते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को 30-35 साल की उम्र तक तो कोई जानता ही नहीं था, बट इस बंदे को सब जान भी गए और ये बंदा निकल भी गया उसके बाद। ही वॉज ए प्योर लेजेंड। खैर, तो आज युवा दिवस है ना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वो अलग बात है, लेकिन लक्ष्य फिलहाल यही होना चाहिए। अपन क्या करते हैं, उठो जागो और चाबो जब तक पेट की पूर्ति ना हो जाए, लक्ष्य की प्राप्ति गई भाड़ में। सबसे ज्यादा इंसान पता है कब मरता है? खून की कमी से कोई नहीं मरता है, जुनून की कमी से इंसान मरता है। और भारी पेट, जिसका पेट भारी हो, भरा हुआ हो ना, उसमें जुनून नहीं हो सकता। खाली पेट में भी जुनून नहीं होता है, आधे भरे हुए पेट में ही जुनून होता है। आपने भयंकर खाना खा के पेट भर लिया, आप में जुनून नहीं होगा, आप सोओगे, यू विल गो इन द रेस्टिंग मोड। आपका पेट ही खाली है 3 दिन से, यू विल बी इन रेस्टिंग मोड। खून की कमी से लोग नहीं मरते हैं चौधरी साहब, वो मरते हैं जुनून की कमी की वजह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्वामी विवेकानंद ने जो हमें सिखाई है, हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए हमारी लाइफ में। और ये जो 3 स्टेटमेंट, 3 चीजें हैं, ये हम लोग हमारी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं।